मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को, अगर ये बोल दे कि दिल्ली के अंदर जितने घुसपैठिया है, जितने बांग्लादेशी है, जितने रोहिंग्या है, सबको हम बाहर करेंगे। अगर केंद्र सरकार सारा पावर दे दे ना दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, 2 मिनट नहीं लगेगा इसे केरल और कश्मीर बनाने में। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, दुनिया में आतंकवादी दो तरह के होते हैं। एक तो वो आतंकवादी होता है जो डायरेक्ट हमला करता है, और एक वो आतंकवादी होता है जो छुपके से पीछे से वार करता है। और इन बात को अरविंद केजरीवाल ने माना है कि वो एक शीर्ष आतंकवादी है। कुमार विश्वास, जो कि एक बहुत बड़े कवि है, इसके साथ साथ वो एक नेता भी है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया है कि वो पंजाब में खालिस्तानियों का समर्थन ले रहा है। और उन्होंने चैलेंज भी किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में खालिस्तानियों का समर्थन नहीं ले रहा है तो खुल के कहे कि मैं पंजाब में खालिस्तानियों का समर्थन नहीं लूंगा, इस बात को ऐलान कर। केजरीवाल ने खुद कहा है कि मैं एक शीर्ष आतंकवादी हूँ, दुनिया में पहला शीर्ष आतंकवादी हूँ जो स्कूल भी बनवाता है, कॉलेज भी बनवाता है, हॉस्पिटल भी बनवाता है, महिलाओं के लिए बस भी फ्री करता है, वो सारे काम करते हैं। दोस्तों, बहुत ऐसे संगठन, बहुत ऐसे संस्था है जो ये नेक काम करते हैं, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या होता है वो हम सब ने देखा है। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों भर तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, और केजरीवाल के पार्टी के नेता उनका खुल के सपोर्ट करता रहा, जबकि सबको पता है कि शाहीन बाग किसके फंड से चलाया जा रहा था। शाहीन बाग का आंदोलन देश विरोधी ताकतों द्वारा संचालित किया जाता था, उनमें अरविंद केजरीवाल का भी हाथ था, उनके पार्टियों का भी हाथ था। जिस तरह बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भी केजरीवाल का हाथ था, उनके पार्टियों का हाथ था। दिल्ली के अंदर आए दिन आज उस इलाके में बम मिलता है, कल उस इलाके में बम मिलता है। दिल्ली को इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है ना कि आप सीधे सीधे चल नहीं सकते, डर का माहौल बना दिया इन्होंने। आए दिन यहाँ पे मर्डर होता है, रेप होता है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी उनके बारे में नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे अंदर में दिल्ली का पुलिस नहीं आता, दिल्ली की सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई, आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो तो मानता हूं, लेकिन आप एक शब्द भी बोल भी तो सकते हो ना। शाहीन बाग में जो दंगा हुआ था, आज तक केजरीवाल ने भी एक लफ्ज बोला उस पर, या दुनिया में कहीं भी, या भारत में कहीं भी आतंकवादी हमला होता, कुछ होता है, केजरीवाल एक शब्द भी बोला है? वो नहीं बोलते। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे अंदर में नहीं आता, इसीलिए मैं दिल्ली वालों की सुरक्षा नहीं कर सकता। दिल्ली की सारी पावर केंद्र के हाथों में है। दिल्ली के ऊपर केंद्र की नजर है, तब तो तुम हिंदुओं के कहीं का नहीं छोड़े हो। किसी भी इलाके में चले जाओ, हिंदुओं की स्थिति क्या है वो दिल्ली वाले ही जानता है, लेकिन उस पर एक लफ्ज भी नहीं बोलता है। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को, अगर ये बोल दे कि दिल्ली के अंदर जितने घुसपैठिया है, जितने बांग्लादेशी है, जितने रोहिंग्या है, सबको हम बाहर करेंगे, ये बोल नहीं सकते। कुमार विश्वास ने चैलेंज किया है ना केजरीवाल को, कि खुल के बोले कि मैं
देश विरोधी जितने भी ताकत है, मैं उनका समर्थन नहीं लूंगा। खालिस्तानी जो भिंडरवाला है, जिसका संस्थापक SFJ, मैं उनका समर्थन नहीं लूंगा पंजाब में। बोलिए केजरीवाल, ये बोल नहीं सकते क्योंकि ये इसको जैसे तैसे सत्ता पे काबिज होना है। ये दिल्ली की तरह सारे स्टेट को बनवाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली का माहौल क्या है वो दिल्ली वाले ही जानता है, जो बाहर से लोग आए हैं वही जानते हैं कि दिल्ली का माहौल क्या है। अगर केंद्र सरकार सारा पावर दे देना दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, 2 मिनट नहीं लगेगा इसे केरल और कश्मीर बनाने में। 2 मिनट नहीं। क्या करेंगे केजरीवाल? कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ देखते रह जाएंगे। ये भगवान का शुक्र है कि केंद्र सरकार दिल्ली को अपने अंदर में रखे हुए, इस वजह से यहाँ के जनता, यहाँ के नागरिक और यहाँ के हिंदू बचे हुए। नहीं तो कब का ये कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे माहौल हो गया होता, यहाँ से पीट पीट के मार मार के भगा दिए होते हिंदुओं को। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, लेकिन आप किसी गली चले जाओ, किसी मोहल्ले चले जाओ, इतनी कचरा, इतनी धूल, आंखों में हमेशा जलन होता रहता है, लेकिन उस पर कभी वो बात नहीं करेंगे। पहले अपनी एक स्टैंड क्लियर करो, क्या भारत वासियों के साथ हो या फिर भारत में जो विरोधी ताकतें काम कर रहे हैं उनके साथ हो। तभी जनता आपको चाहेगी, तभी आपको वोट देगी। धन्यवाद।